जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय पुरुषोत्तम मास को लेकर है। मल मास को लेकर के लोगों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। इस महीने में आज आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में आपको क्या करना चाहिए और ये पुरुषोत्तम मास इतना श्रेष्ठ कैसे है, आज इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले यही बात कि ये पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा। वैसे महीना 12 हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर ये अंग्रेजी महीने हैं और हिंदी का महीना है बैसाख से लेकर चैत्र तक। अब ये जो 13वां महीना है ये पुरुषोत्तम मास, तो सूर्य और जो एक महीना है जो सूर्य से देखा जाता है, संक्रांति से महीना बदल जाता है, और एक है चंद्रमा से। तो चंद्रमा से अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक होता है। तो इस प्रकार से जो चंद्रमास है ये साल में 11 दिन घट जाता है। तो इसी प्रकार से 3 साल के बाद में ये पुरुषोत्तम मास आता है। तो कहते हैं जब ये सबसे पहले पुरुषोत्तम मास आया तो इस मास के कोई देवता नहीं है। वैसे तो हर महीने के अलग अलग देवता हैं। तो ये बड़ा निराश हुआ, बड़ा चिंतित हुआ और ऋषियों ने इसे निंदनीय करार दिया। तो ये नारायण के पास गया, भगवान विष्णु के पास गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमारा तो समाज में इज्जत नहीं है, हमें लोग निंदनीय दृष्टि से देखते हैं, कोई सम्मान नहीं देते हैं। तो कहते हैं ना कि जो भगवान के शरण में चला जाता है तो भगवान उसे अपना बना लेते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम है। तो भगवान ने इसे इस महीने को अपना नाम दे दिया और ये महीना शुरू होने जा रहा है 18 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, शरदीय नवरात्रि। तो एक महीना का जो ये आपके पास समय है, इस समय को व्यर्थ में नहीं खोना है। वैसे तो हमारा प्रतिदिन एक श्वास हीरा मोती है, लेकिन जो ये महीना हमें स्पेशल मिला है, इस महीने को व्यर्थ में नहीं खोना है। आप 5 नियम जरूर करना है। तो इस प्रकार से अपने कल्याण के लिए आप स्वयं अपने आप अपना उद्धार करना है। तो आप कोई ऐसा नियम बनाइए, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए। अब भगवान विष्णु की भक्ति अनेक प्रकार से हो सकती है। जैसे आप विष्णु पुराण रख लें, श्रीमद् भगवत गीता रख लें, श्री भागवत गीता पुराण रख लें और विष्णु पुराण। इस प्रकार से आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करें। आप नियम बनाएं, जो भी समय आपके पास सुबह का है या शाम का समय है, जो भी समय आपके पास है उसमें आप नियम बनाएं। नियम से प्रतिदिन आप जाप करें, आप पाठ कीजिए। आप इसमें भगवान शिव को अभिषेक, जलाभिषेक, जल की धार, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। आप इसमें हवन करें, यज्ञ करें, अपने आप भी हवन कर सकते हैं। तिल, जौ, चावल, शक्कर, ज़्यादा सामग्री डालने की आवश्यकता नहीं। आप इसे प्रतिदिन नियम बना लें तो प्रतिदिन आहुति डाल सकते हैं। एक माला का 108 बार या 21 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल करके आहुति डाल लें।
आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति डालें। ये महीना बड़ा श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति करने के लिए। और इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए ये भी आपको लास्ट में बताएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं इस महीने में यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ करने से 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इस महीने में पूजा पाठ जाप का जो आप करते हैं उसका 1000 गुना ज़्यादा फल है, क्योंकि ये महीना ही स्पेशल है। ये महीना भगवान विष्णु को प्यारा है। तो भगवान नारायण की भक्ति कीजिए, अपना कल्याण कीजिए। इस महीने में वैसे लोग ब्रिज भूमि की परिक्रमा करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो लॉकडाउन कारण सभी अपने घरों में हैं, तो इस कारण से आप भगवान की भक्ति घर में ही कीजिए। दान पुण्य करने का भी ये बहुत ही सुंदर अवसर है। तो इस प्रकार से आप भगवान नारायण की भक्ति कीजिए इस पुरुषोत्तम मास में। अब क्या नहीं करना चाहिए आपको, जैसे कोई मांगलिक कार्य, आपने नई कोठी बनाया है, नया घर बनाया है, तो 1 महीना आपको रुकना पड़ेगा, उसमें आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। नया घर आप प्रारंभ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? शादी विवाह इसमें बंद है, शादी विवाह नहीं हो सकता है। हाँ, शादी विवाह की तारीखें रखी जा सकती हैं। आप शादी विवाह करना चाहते हैं तो उसका तारीख आप रख सकते हैं कि आगे कौन से महीने में करना चाहिए शादी। तो अब ये विवाह करना इस महीने में या घर बनाना क्यों निषेध है? जैसे आपने कोठी बनाना प्रारंभ कर दिया तो आपके पास समय नहीं बचेगा भगवान की भक्ति के लिए। इस कारण से ऐसे पवित्र मास में केवल अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। सांसारिक कार्य तो होते रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक इंसान बिना कर्म किए हुए तो रह नहीं सकता है। कर्म तो आगे होते रहेंगे, सांसारिक कार्य होते रहेंगे, लेकिन आपके पास जो ये 30 दिन है, 1 महीना जो है, इस महीने में आप ऐसी भक्ति कीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तो इस कारण से मकान बनाने का कार्य नहीं होता है, कोई मुहूर्त नहीं होता है। हाँ, अब आपके घर में जैसे प्रतिदिन की चीज़ें लाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं लानी हैं, तो आप उसे ला सकते हैं। जो आपके दैनिक उपयोग में कार्य में आने वाली चीज़ें हैं आप उसे ला सकते हैं, उसमें इसका कोई इस महीने का कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके बाद में विवाह भी वर्जित है इस मास में। तो विवाह क्यों वर्जित है? आपने जब विवाह रख लिया तो आप फिर भगाई शुरू हो जाता है, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। इस कारण से विवाह भी इस महीने में वर्जित होता है। तो इस प्रकार से ये महीना केवल और केवल भगवान भक्ति में लगाइए। इस महीने में विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नए घर में प्रवेश निषेध है। बाकी प्रतिदिन के कार्य आप कर सकते हैं, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने आत्म कल्याण के लिए हमें विश्वास है कि आप लोग जरूर इस महीने का अच्छे कामों में उपयोग करेंगे। सबसे बढ़िया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र का जाप। आप सुबह ज्योति जलाइए, आप नियम बनाएं, क्योंकि जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, संकल्प क्या है? संकल्प कहते किसे हैं कि हमें ये कार्य करना ही करना है। और जब आप संकल्प लेंगे तो आप नियम बना लीजिए, चाहे आपके पास सुबह का समय है चाहे आपके पास शाम का समय है। आप 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना भी समय आपके पास निकले, आप भगवान की भक्ति जरूर करना है। रामायण का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, शिव पुराण करें, भगवान शिव की भक्ति करें। इस महीने में किया हुआ पूजा पाठ, जप, तप, नियम
दान पुण्य, इससे 1000 गुना ज़्यादा फल अन्य मासों से इस मास में ज़्यादा मिलता है। तो इस कारण से ये पुरुषोत्तम मास इसीलिए श्रेष्ठ है। तो आप इस महीने का अच्छी तरह सदुपयोग करना और अपने आत्म कल्याण के लिए ये शुभ कार्य जरूर करना। जय श्री राम, जय माता दी।